इमरान खान ने जो तबाही मचाई उसकी मिसाल नहीं मिलती। आइंदा इलेक्शन में कौम की इमरान खान से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। अहम फैसलों के लिए सीनियर क़यादत का इजलास लंदन में तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम रहनुमाओं के हमराह आज रात बरतानिया रवाना होंगे। रवानगी से काबिल वज़ीर-ए-आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सियासी और माशी सूरत हाल पर मुश्तरका लाए अमल पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म से ऐमल वली खान की सरबराही में ANP के वफ़द की भी मुलाकात। सज़ा याफ्ता शख्स ने पूरी काबीना को लंदन बुला लिया। पूरी काबीना कौम के पैसे से लंदन जाकर मुजरिम से हिदायत लेगी। इमरान खान का चहलुम में जलसे से खिताब। कहा, अंग्रेज़ों ने जिस तरह मीर जाफ़र को इक़्तिदार पर बिठाया वैसे ही अमरीका ने शहबाज शरीफ को हुकूमत दिलवाई। नए इंतखाबात के लिए 25 लाख लोग इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। आसिफ जरदारी से सिंध को आज़ादी दिलाने का ऐलान भी कर दिया। इमरान खान को हटाने की साजिश व्हाइट हाउस नहीं बिलावल हाउस की है। इमरान खान अपनी नाकामी छुपाने के लिए अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट पर हमला आवर है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन को एक पेज पर लाने के लिए 3 साल कोशिश की। PTI के सदर, वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर पंजाब ने आइन शिकनी की है। आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब में आईनी बहरान संगीन। सदर की जानिब से गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने की समरी मुस्तरद होने के बाद वफाक ने उमर सरफराज को ओहदे से हटा दिया। गवर्नर पंजाब की सिक्योरिटी भी वापस। दाखिले से रोकने के लिए गवर्नर हाउस पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। रुकावटें खड़ी कर दी गईं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का कायम मकाम गवर्नर बनने से इनकार। उमर सरफराज का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू का फैसला। सदर मुमलिकत का जो डिसीजन है कल का, जिसके उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर की आइनी एडवाइस थी आर्टिकल 101 और आर्टिकल 48 आइन पाकिस्तान के ताबे, उस पे उन्होंने अमल नहीं किया। उस पे उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उस प्रैक्टिस को डिसअप्रूव किया। साथ ही साथ काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भेजी गई जो एडवाइस थी फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, उसकी तौसीक की। वफाकी काबीना ने गवर्नर पंजाब को हटाने की समरी की तौसीक कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया कि किसी को आईनी हदूद पार नहीं करने देंगे। सदर की जानिब से इख्तियारात से तजावुज़ पर करारदाद मंजूर होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोनी कि इमरान खान ने कौमी असम्बली के बाद पंजाब असम्बली में तमाशा लगा रखा है। इस तरह की आइन शिकनी और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म का मशवरा मानने के पाबंद हैं, लेकिन आरिफ अलवी तो PTI के कारकुन बने हुए हैं। वफाकी वज़ीर शहरी रमन का रद्द अमल। कहा, गवर्नर पंजाब को बाइज़्ज़त तरीके से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी इमरान खान की तरह आइनी अख्तियार का गलत इस्तेमाल करना चाहा। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह कहते हैं कि इमरान खान की कारकर्दगी कुछ नहीं, इसलिए वो गैर आइनी इक़दामात का सहारा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने की PTI की इस्तदा मुस्तरद। मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंसेस पर समाअत आज होगी। नूर आलम के वकील ने रेफरेंसेस को बेबुनियाद और झूठ पर मबनी करार देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला सुनाया जाए। अरकान को जवाबदही का मौका भी नहीं दिया गया। हॉर्स ट्रेडिंग जमहूरियत ही नहीं पूरे निज़ाम के लिए ख़तरा है। पैसों से हुकूमत गिराना रिवायत बन गई है।
चंद लोगों की खरीदो फरोख्त से पूरी कौम का मुस्तकबिल दाव पर लग जाता है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक रेफरेंस पर जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि एक को आज़ाद और दूसरे को आइन के ताबे अदलिया चाहिए। पार्लिमान एग्जीक्यूटिव और अदलिया आइन के ताबे होनी चाहिए। हुकूमत तब्दीली से मुतालिक मुबैना साजिश की तहकीकात की ज़रूरत है। तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस बाइख्तियार अदालती कमीशन कायम करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का जोर। इमरान खान का ख़त वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को भिजवाने का फ़ैसला। इमरान खान के ख़त के जवाब में लिखा कि अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर की साइफ़र कॉपी पढ़ी है जिसमें गैर सिफारती ज़बान में वाज़ेह तौर पर धमकी दी गई। कौमी असम्बली में दोहरी शरीयत रखने वाले पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के खिलाफ बिल पेश। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने नूर आलम खान का पेश करदा बिल पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात को भेज दिया। इलेक्शन इस्लाहात के लिए 30 रुकनी कमेटी के क़याम के लिए इमरान खान समेत तमाम पार्लिमानी लीडर्स को खतूत इरसाल। PTI अरकान को पेश होकर तहरीरी इस्तीफ़ों की तस्दीक करने की भी हिदायत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से चीनी नाज़िमुल उमूर और बरतानवी हाई कमिश्नर की अलहदा मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। चीनी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक चीन दोस्ती दुनिया में पायदार और मुसलसल ताल्लुकात की एक लाजवाल मिसाल है। CPEC खित्ते में तिजारती अमल को फ़रोग़ देगा। चीनी नाज़िमुल उमूर की पाकिस्तान से ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम और यूरिया की स्मगलिंग से निमटने के लिए आला सतह का इजलास। मुल्क में गंदम और यूरिया की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के अहकामात। ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए मार्केट में तलब और रसद का मरबूत निज़ाम बनाने पर जोर। स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त बॉर्डर कंट्रोल ज़रूरी करार। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि आवाम और किसानों को रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। ओपन मार्केट में डॉलर 190 रुपये पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 13 पैसे महंगा 188 रुपये 66 पैसे में फ़रोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता रोज़ की शदीद मंदी के बाद कुछ बेहतरी। इंडेक्स 111 पॉइंट्स इजाफे से 43,504 पर बंद। भारतीय रियासत कर्नाटक में मुसलमान होना जुर्म बन गया। इंतहा पसंद हिंदू दहशतगर्द मसाजिद में आज़ान के वक्त लाउड स्पीकर पर हिंदू गीत बजाने लगे। पाकिस्तान का घिनौने इक़दाम पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का आलमी बिरादरी से भारत में इस्लामोफोबिया की बिगड़ती सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। भारतीय हुकूमत से अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों और उनकी इबादत गाहों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा।